यस डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज के इस सेगमेंट में हमारा जो बच्चों क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉल्ट एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर देयर, कि सॉल्ट हम किसे कहते हैं और ये जो सॉल्ट होते हैं बच्चों ये कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। जब कोई एसिड है और वो जब बेस से किसी रिएक्ट करता है तब वो जाकर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो वी कैन से हियर व्हेन एन एसिड, जब कोई एक एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, है ना, क्या बनाता है बच्चों? टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, then this reaction is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई आपका जो सॉल्ट बनता है ये किस रिएक्शन के कारण आपका सॉल्ट बनता है, तो वी विल से कि सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, इसके कारण सॉल्ट बनता है। तो जब कभी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा बच्चों? इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो व्हाट इज सॉल्ट? तो वी कैन से व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर देयर, है ना। इसको पॉज करिएगा और पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल देखें हम। एसिड रिएक्ट विद बेस, चलिए एक बेस ले लिया हमने NaOH, सबको मालूम है इट इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। वी हैव टेकन एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों क्या होता है हियर, हाइड्रोजन ऑफ बेस, OH ऑफ बेस, है ना, एंड H ऑफ एसिड reacts together, it form NaCl, that is sodium chloride, along with formation of water। ये क्या बनाते हैं बच्चों? it forms sodium chloride along with formation of water, है ना। इसका नाम है सोडियम, it is called as sodium बोलो chloride। is there any problem बच्चों? so this is sodium chloride along with formation of बोलिए वाटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो दिस इज ऑल अबाउट कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। ये जो सॉल्यूशन होता है बच्चों ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, यानी हमको ये पानी में मिलता है। ठीक, तो इसको पॉज करिएगा, इसका ये एग्जांपल है, यू कैन नोट डाउन दिस एग्जांपल। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस because it contain OH negative ion, HCl is an acid because it contain H plus ion, and NaCl is called as salt। तो जो बच्चों सॉल्ट बनता है हमेशा याद रखिए, it is always formed by the combination of an acid with a base। जब कोई एसिड किसी बेस से कंबाइन होता है बच्चों then it forms salt। चलिए let us start another question बच्चों, very interesting question। how many type of salts are there, कि ये जो salts होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर, कि ये जो सॉल्ट्स होते हैं बच्चों ये कितने टाइप के होते हैं? तो सॉल्ट्स जो होते हैं बेसिकली ये बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं। आंसर है ना, इट इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स। जो सॉल्ट्स होते हैं वी कैन से इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ऐसा सॉल्ट जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और जो बेस है
वो आपके वीक बेसिस होंगे। दूसरा ऐसा सॉल्ट हो सकता है जिनमें बेस स्ट्रांग है, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, स्ट्रांग एसिड की जगह आ गया आपके बोलो वीक एसिड, लेकिन वहां पर बेस स्ट्रांग होगा, एंड स्ट्रांग बेसिस, जहां पर एसिड्स वीक है बेसिस स्ट्रांग है। तीसरा जो बच्चों सॉल्ट होता है वो होता है सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रांग एसिड्स एंड स्ट्रांग बेसिस, आप बोलोगे तिवारी सर एक और बचा, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस। तो ये ध्यान रखिएगा कि वीक एसिड्स और वीक बेसिस के सॉल्ट्स नहीं होते, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। तो बच्चों जो हमें सॉल्ट पाए जाते हैं वो तीन ही टाइप के सॉल्ट्स मिलते हैं, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वीक बेस होगा, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस उल्टा, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। लेकिन बच्चों वीक एसिड्स और वीक बेस का सॉल्ट नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्ट तीन टाइप के होते हैं। पेपर में बच्चों या एग्जाम में आपको कोई एक सॉल्ट दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि ये किस टाइप का सॉल्ट है। नाउ लेट अस सी वन बाय वन कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक बेसिस के सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं। वी विल सी वन बाय वन। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, सो वी विल सी वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस। तो हम पहला देखें सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस। एसिड स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है वो वीक है ना। पहला वाला देख रहे हैं सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस। चलिए हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों NH4OH। सबको मालूम है इट्स नेम विल बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना बच्चों। हम सबको मालूम है कि इसका जो नाम होगा इट्स नेम विल बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। प्लस हमने ले लिया HCl। ऑल ऑफ अस वी नो दैट दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हमने पानी में लिया एक्वस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमने एक्वस फॉर्म में लिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ वीक बेस। मैंने आपको बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रांग होते हैं, उसको छोड़ के बाकी जो बेस होते हैं वो वीक बेस होते हैं। तो यहाँ पर न तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है न तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब ये वीक बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो यहाँ पर जो HCl है बच्चों, ये हमारा कौन सा एसिड है? ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर वीक बेस बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। और मैंने आपको पढ़ाया था जब कभी भी कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है वो सॉल्ट बनाता है। तो देखिए इसका OH और इसका H, क्या निकल गया? H2O, NH4Cl। क्या बचा बोलो बच्चों? हियर इट इज NH4Cl प्लस H2, है ना। हमें क्या मिला? NH4Cl मिला, और H2O तो आपको मालूम है इसकी स्टेट क्या होगी? लिक्विड होगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो सॉल्ट बना इसका नाम है, इट्स नेम विल बी अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम होगा बच्चों अमोनियम क्लोराइड। ये बन गया सॉल्ट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये किसका सॉल्ट है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो ये हो जाएगा बच्चों सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। और वैसे भी अगर आप मान लीजिए किसी ने आपसे पेपर में पूछा अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ विच एसिड एंड विच बेस, तो Cl है, Cl कहाँ से आएगा? HCl से आएगा। और HCl क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अच्छा Na को छोड़कर जो भी होगा वो वीक बेस होगा, तो NH4OH वीक बेस होगा। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
जिसमें एसिड वीक है और जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगले सॉल्ट पर हम चलते हैं बच्चों, इसको पॉज करिएगा और इसको नोट करिएगा। तो हमारा अगला है, नेक्स्ट वन इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड नंबर 2 सेकेंड सॉल्ट है एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए एसिड हम वीक ले रहे, अगर हम वीक एसिड ले रहे तो हम लेंगे कार्बोनिक एसिड, और बेस स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो हमने ये बेस ले लिया NaOH और एसिड हमने ले लिया H2CO3। क्या बच्चों हम H2CO3 को HHCO3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं तिवारी सर। हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन होते हैं इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, दोनों को हमने तोड़ लिया। इसका नाम क्या होगा? सबको मालूम है बच्चों, इट्स नेम विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो स्ट्रॉन्ग बेस है। H2 को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, HH भी लिख सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा बच्चों कार्बोनिक एसिड। क्या हो जाएगा नाम बोलिए? कार्बोनिक एसिड। इट्स नेम विल बी कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब क्या होगा, इसका OH और इसका H ये निकल गया, क्या बचेगा बताइए? यहाँ पर बचा NaHCO3, हियर इट इज NaHCO3 और क्या निकल गया? H2, हियर इट इज H2। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, या हम इसको कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन बोलो कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम इसकी स्टेट लिखें बच्चों, एक्वस, पानी में इसको डाला, ये भी एक्वस, ये भी पानी में, ये भी एक्वस, और यहाँ पर हो जाएगा आपके लिक्विड। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर हम देखें, अगर कोई आपसे पूछे कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ विच एसिड एंड विच बेस, तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, बिकॉज दिस कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, है ना। कार्बोनिक एसिड बच्चों वीक एसिड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबको मालूम है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में यह ध्यान रखिएगा 3 होते हैं। ये क्या हो गया? ये सॉल्ट हो गया, सॉल्ट ऑफ किसका सॉल्ट बोलो? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इज इट क्लियर बच्चों? वैसे भी अगर आप यहाँ पे देखें तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, Na है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, HCO3 है जो कार्बोनिक एसिड से बना है, कार्बोनिक एसिड हमारा वीक एसिड है। तो ये हमने दूसरा जो आपको एग्जाम्पल बताया है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पॉज करिए बच्चों, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं आता कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर देयर। चलिए अगला हम देखते हैं बच्चों, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जहाँ पर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और हमारा बेस भी स्ट्रॉन्ग है। दिस इज द थर्ड वन। तो थर्ड वन बच्चों हमारा है तीसरा, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, जहाँ पर दोनों चीज़ें जो है वो स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। चलिए देखते हैं, NaOH सबको मालूम है इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है बच्चों बताओ? स्ट्रॉन्ग बेस है, बिल्कुल हमें मालूम है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है ये बोलो? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। बच्चों हम किस आधार पर कहते हैं कि ये वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड है? जो ज़्यादा H+ आयन दे वो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम H+ आयन दे वो वीक एसिड। रिएक्शन होगी, इसका OH, इसका H, H2O निकल गया, NaCl बचा, ये बचा NaCl और ये हो गया H2। NaCl क्या हो गया? सॉल्ट हो गया, इसका नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, है ना। ये तो वाटर हो गया। अब हम इसकी फिजिकल स्टेट देखें, ये एक्वस है, पानी में डाल दिया, इसको भी पानी में डाल दिया, क्योंकि बिना वाटर में डाले रिएक्शन होगी नहीं। तो सोडियम क्लोराइड क्या कहलाएगा? सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड
एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड स्ट्रॉन्ग बोलो बच्चों, एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। चौथा हमारा बचता है सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। तो वीक एसिड्स और वीक बेसिस आपस में रिएक्ट नहीं करते क्योंकि बहुत कम मात्रा में H+ आयन और OH नेगेटिव आयन होता है, इसलिए 4th टाइप का जो सॉल्ट्स है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों इसको आराम से समझ लीजिए और इसे नोट कर लीजिए।